नमस्कार, मैं अनु और आप देख रहे हैं AIN न्यूज़। आज हम आए हैं यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में, जहाँ सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हिंदू सनातन धर्म को मान्यता दी गई। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप वीडियो में देख सकते हैं। लिए लोगों को मरने मिटने के लिए प्रेरित किया है। आज वो वेस्ट बंगाल ट्रस्ट है, वहाँ का राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी जो भी आम आदमी है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो ट्रस्ट हैं। सिर्फ मुस्लिम वोट की खातिर, बांग्लादेशी वोट की खातिर, रोहिंग्या वोट की खातिर आज वहाँ हमारे हिंदू माताओं बहनों के साथ भाइयों का अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार रुकना चाहिए। अभी मैंने कहा है, हम अपने सभी वेस्ट बंगाल के भाई दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, आसपास जो भी रहते हैं, प्रोग्राम बना के बहुत जल्दी यहाँ जो वेस्ट बंगाल हाउस है उसका घेराव करेंगे और बताना चाहेंगे ममता जी को कि अगर आप हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ वेस्ट बंगाल में अन्याय करेंगे तो जो तुम्हारा ये वेस्ट बंगाल भवन है ये भी ठीक ठाक तरीके से यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम किसी के साथ अन्याय करते नहीं। अगर हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है वो अन्याय हमें बर्दाश्त करना नहीं। हिंदुस्तान एक देश है, वेस्ट बंगाल भी उसका एक पार्ट है। वेस्ट बंगाल कोई बांग्लादेश नहीं है, ना कोई पाकिस्तान है, ना कोई रोहिंग्यास्तान है, मगर जो हालात वहाँ बनाए गए हैं, जो हालात वहाँ बनाए जा रहे हैं, आए दिन हिंदुओं के साथ जाति न्याय, मारना पीटना, लूटना भगाना, ये काम चल रहा है। ये रुकना चाहिए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट वेस्ट बंगाल में रहने वाले अपने सभी माताओं बहनों बंधुओं के साथ। गोयल जी, ये हिंदू धर्म के जो मानने वाले हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, साथ ही जातियों के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे जो संगठन हमारे जो देश का जो बटा हुआ वर्ग है, क्या इसको इकट्ठा किए बगैर हिंदू राष्ट्र संभव है? देखिए, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट पिछले 15 साल से लगातार इसी के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एजेंडा यही है, जाति पाति से ऊपर उठो, प्रांतवाद से ऊपर उठो, भाषावाद से ऊपर उठो। जाति चाहे अनेक हैं फिर भी सारे हिंदू हम एक हैं, इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी किसी हिंदू के साथ कोई जातीय न्याय होती है, हम उसकी जात नहीं पूछते। हमें पता लगता है हिंदू है, उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं। उसकी मदद करने के लिए चाहे जाना पड़े प्रधानमंत्री तक, चाहे जाना पड़े राष्ट्रपति तक, जहाँ भी जाना पड़े हम जाते हैं, हम जाएंगे। और अपने हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठ करके, भाषावाद से ऊपर उठ करके इकट्ठा करना है। तभी मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। सर, बहुत अच्छी बात है। तो जो लड़कियां अभी समझ नहीं पा रही हैं, जो आगे घटना देखी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए, उनके लिए शिक्षा देना चाहिए? देखिए, बेटियां ही सही में हमारे देश को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी शक्ति है। दुर्गा भी ये है, लक्ष्मी भी ये है, राधा भी ये है, सरस्वती भी ये है। ये तो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। हम हमेशा से बचपन से ही अपनी बेटियों को कंज के रूप में पूजते हैं। जब नव दुर्गा होती है, समय समय पे रक्षाबंधन होता है, चाहे दशहरा होता है, तो समय समय पे बहन बेटियों को माना जाता है, पूजा जाता है। मगर कहीं ना कहीं ये जिहादी एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला रखा है। इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने एक रेट कार्ड जारी कर रखा है हमारी बहन बेटियों के लिए। जातियों के हिसाब से 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख रेट कार्ड जारी कर रखा है। और ये जो जिहादी हैं उनको 50,000 रुपये बिना तनख्वाह देते हैं। उनको टिक्का बांध के, मोड़ी बांध के, नाम बदल के हिंदुओं की लड़कियों को कैसे फंसाना है उसके पहले ट्रेनिंग देते हैं। जब लड़कियों को लेके आ जाते हैं उनको पैसे मिलते हैं, और उस लड़की को आने के बाद उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लड़की को पता लगता है ये हिंदू नहीं है, फरेबी है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से निकलना चाहती, निकलने नहीं देते, मार तक देते हैं, धमकाते तक हैं। उनको नशा खिला करके उनके सिर्फ वीडियो बना लेते हैं, उनको धमकाते हैं, पूरे परिवार को धमकाते हैं। तो ये घटनाएँ हो रही हैं। तो मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा कि हमारी बेटियाँ थोड़ी सावधान रहें। आजकल तो हमारे घरों में 1-2 बच्चा रह गया है, एक ही बेटी है, 2 बच्चे हैं, बच्चे हैं ही कहाँ। सर, भारत तो फैमिली प्लानिंग को मानते हैं। भारत की अध्यक्षता इस समय बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे नेता हैं आपके पास, मोदी जी।
जिससे दुनिया में डंका बजी है। तो आखिर आपका बांग्लादेश तो बंगाल जो है वो आपके देश में ही है। तो अभी आपने अपने भाषण में कहा है कि जो बांग्लादेश से आते हैं ना वो फूफा है ना वो दामाद है। फिर भी ऐसा क्या है जो आपके प्रधानमंत्री इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों दामाद बनाए जा रहे हैं और फूफा बनाए जा रहे हैं? देखिए, ये मामले हैं स्टेटों के। हमारे लोकतंत्र में, संविधान में कुछ अधिकार स्टेटों के पास ही हैं जिनमें डायरेक्ट हमारी केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जहाँ कहीं भी जाति वगैरह होती है, अगर कहीं पर भी इंटरफेयर करते हैं, कई प्रकरण आए हैं जहाँ हमारी सेंट्रल फोर्सेज वगैरह गई हैं, इन्होंने उसको लेके बहुत बड़ा हंगामा करने की, बहुत बड़ा एक दूसरा व्यवहार करने की, एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। ठीक है, ये अत्याचार जो हो रहा है ये धीरे 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 ममता जी का पाप का घड़ा भर रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों ये पाप का घड़ा फूटेगा ही फूटेगा। और वेस्ट बंगाल अकेला नहीं है, वेस्ट बंगाल के साथ पूरे देश का हिंदू समाज खड़ा हुआ है। जरूरत पड़ेगी हम दिल्ली से वेस्ट बंगाल को कूच करेंगे, हजारों संतों महात्माओं को लेकर के, अपनी माताओं बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ वेस्ट बंगाल में हम गुंडागर्दी बदमाशी अब और नहीं करने देंगे। ये हमारा खुला कहना है। आज हमारा सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन, आज हमने इन्वाइट किया गोयल साहब जी को। आज यह पाया ऑल इंडिया का सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन की ओर से नेशनल पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी मिलके आज हम लोग ऑल इंडिया हर प्रदेश का एक एक बंगाली समाज का, हिंदू बंगाली समाज का बुद्धिजीवी को हमने दिल्ली में बुलाया। उनको हम अवार्ड देंगे और गोयल साहब जी को अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। और 28 प्रदेश में जो बुद्धिजीवी है उन लोग हमारा एक एक प्रदेश से 2-2 पदाधिकारी व बुद्धिजीवी हम बंगाली समाज के यहाँ पे बुलाया। उनको सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन की तरफ से अवार्ड देंगे। इसमें गोयल साहब जी आए, गोयल साहब जी आने में हमारा रुचा बढ़ा, हमारा ताकत बढ़ा। बंगाली समाज गोयल साहब जी के साथ है और गोयल साहब जी हमारा साथ रहेंगे। आश्वासन दिया, हम बहुत खुश हूँ। हमारा पश्चिम बंगाल से विष्णु दादा बुद्धिजीवी। कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए, किस उद्देश्य से आपने कार्यक्रम किया? सर मैम हम तो बोल दिया, हमारा सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन आज गोयल साहब की आदर्श लेके, गोयल साहब जी से आशीर्वाद लेके हमने जो बंगाली समाज है हिंदू बंगाली ऑल इंडिया में, इनका साथ दे रूँ, इनका दुख की घड़ी में हम साथ देंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी जिला में, कोई भी प्रदेश में, हमारा संगठन का हर पदाधिकारी 12 घंटा अंदर उनके पास जाके उनको समाधान करके दिल्ली में वापस आता है। और गोयल साहब जी हम लोगों का आशीर्वाद दिया और ये हमारा गुरु है। और हम 28 प्रदेश से बुद्धिजीवी, बंगाली समाज के जो बुद्धिजीवी है उनको बुलाया, उनको सम्मान देंगे। और दिल्ली प्रदेश का आज हमारा बंगाली समाज सर्वभारत हिंदू बंगाली संघर्ष इसका कमेटी बनाएंगे। कृष्ण जी, आपने जो हिंदू राष्ट्र की मांग की है, क्या ये सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मजबूर है या ये सबको मजबूर करेगी? सर ये हमारा गोयल जी सर के साथ हूँ। सर हमारा आदर्श, सर हमारा गुरुदेव है। गुरुदेव ने बोला हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हमारा सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन के हर प्रदेश हजार हजार लाखों लाखों हमारा पदाधिकारी है। बंगाली समाज का आज ऑल इंडिया का सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साथ में रहेंगे। सर जो बोला हम बनाएंगे। गोयल साहब विधि योग के पास जाएंगे, जिन्होंने इस कानून को इस देश में लागू करवाना है। सबके पास ये हैंडबिल दे दो, एक लाइन लग जाएगी। यहाँ सत्या दे दो, दे दो।